नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ नई चीज़ सीखने जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देख लिया होगा, जिसमें मैंने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को वहाँ पे डिस्कस किया था। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं बिना कोई लेट किए हुए। यहाँ पे सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक है मीन वैल्यू थ्योरम। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे मीन वैल्यू थ्योरम होता क्या है, लेकिन उसके पहले हम कुछ स्लोप कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे जो आपने क्लास 11th में सीखा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको स्लोप के बारे में बताऊंगा। स्लोप क्या होता है, ये मान लीजिए है एक्स एक्सिस और ये है यहाँ पे वाई एक्सिस। तो मान लीजिए कोई लाइन है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाता है। क्या बनाता है? थीटा एंगल बनाता है। तो इसका जो स्लोप होगा वो हम m से डिनोट करते हैं और m क्या होता है यहाँ पे? tan थीटा। स्लोप क्या होता है? tan थीटा। तो दोस्तों, जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो कहीं ना कहीं स्लोप से ही बना है, स्लोप से ही रिलेटेड है, इस थ्योरम को बनाया गया है। तो थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करना चाहूँगा इसमें आगे। अब दोस्तों, आपको इस फिगर में दिख रहा होगा एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। चलिए मान लीजिए हम कोई फंक्शन मान लेते हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स। वाई को x के टर्म में लिखा गया है और इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं दोस्तों। तो मान लीजिए इसका ग्राफ दोस्तों कुछ इस तरह से मिलता है, इस तरह से मिला इसका ग्राफ। ये कहीं इंड नहीं है दोस्तों, इस टाइप से है ये। तो मान लीजिए यहाँ पे कहीं x की वैल्यू है a, मान लीजिए यहाँ पे x की वैल्यू है यहाँ पे a। ये जो लाइन है ये पैरेलल टू y एक्सिस है, ये मान लीजिए P पॉइंट पे कट करता है। तो P पॉइंट पे x की वैल्यू हो जाएगी a और मान लीजिए ये है b, इसको a, b। P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? ये P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a, b। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ करेंगे जो इस कर्व को P पे टच करता है। ध्यान रखना क्या करता है, यहाँ पे टच करता है। तो चलिए हमने यहाँ पे बना लिया इसमें ऐसे। ये जो लाइन हो गया दोस्तों, ये कहलाता है टेंजेंट। इसको हम नाम दे देंगे T। तो T क्या है? टेंजेंट। ये है टेंजेंट टू द कर्व, टू द कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स एट P। T क्या है? टेंजेंट है। किस पे टेंजेंट है? ये कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स के पॉइंट P पे क्या है? ये टेंजेंट। मान लीजिए दोस्तों ये एंगल जो है यहाँ पे थीटा है। तो स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट m कितना हो जाएगा यहाँ पे? tan थीटा, जो अब तक हम करते आए हैं दोस्तों, क्लास 11th में किया है। लेकिन इसी का दोस्तों जो टेंजेंट है हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। पहले तो आप ये जो फंक्शन है ना, ये y इक्वल्स टू एफ एक्स है, इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए। डी एक्स ऑफ y, ये हो जाएगा दोस्तों डी एक्स ऑफ एफ एक्स हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? एफ डैश एक्स। तो मान लीजिए दोस्तों ये पूरा x के टर्म में आया है, तो हम यहाँ पे x इक्वल्स टू a रख देंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू a। तो ये हो जाएगा दोस्तों डी एक्स ऑफ y, x इक्वल्स टू a। ये कितना हो जाएगा? f डैश a। दोस्तों ये सेम यही स्लोप देगा, यहाँ पे m के इक्वल आएगा, या tan थीटा इक्वल्स टू दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे f डैश a। तो आपको दोस्तों पता चला कि हम स्लोप को दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तो हमें अगर एंगल पता है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई भी लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है तो उसका tan ले लेंगे। और दूसरा जो कर्व है जिसके पॉइंट पे टच कर रहा है लाइन, उस कर्व को डिफ्रेंशिएट करके उस पॉइंट में x की वैल्यू, अगर y के भी टर्म में है तो y की भी वैल्यू हम वहाँ पे रख देंगे। जैसे m इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे डी एक्स
ऑफ वाई एट ए कॉमा बी। अगर वाई दिखे दोस्तों तो आप वाई की वैल्यू बी रख दोगे और एक्स की वैल्यू ए, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे स्लोप। एग्जाम्पल भी दूंगा दोस्तों आपको मैं, जैसे देखिए आप यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे आपका कर्व है यहाँ पे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर किसका इक्वेशन होता है, पैराबोला का। तो इसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे दोस्तों। पहले आपको ग्राफ देखिए, पहले इस तरह से मिलेगा, ये हो जाएगा दोस्तों। अब 2,4 इस पे कहीं पॉइंट होगा दोस्तों, 1 2 2,4 यहाँ पे पॉइंट होगा। मान लीजिए हमने इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, यहाँ पे टेंजेंट ये हो गया, ये पॉइंट P क्या है यहाँ पे 2,4। अब हमें इस टेंजेंट का क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसका स्लोप निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x, ये हो गया 2x। तो m कितना हो जाएगा, स्लोप m हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या रख देंगे दोस्तों, x की वैल्यू कितनी है 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ वाई एट एक्स इक्वल्स टू 2। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। इसका मतलब इस लाइन का स्लोप कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे 4 आ गया, या tan थीटा कितना आ गया यहाँ पे 4। तो ये था दोस्तों स्लोप की बात। अब तो एक दो बातें और मैं बता देता हूँ, फिर मैं आऊँगा सीधे मीन वैल्यू थ्योरम पे। दोस्तों आपको फिगर में दिख रहा होगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और यहाँ मैंने किसी फंक्शन के ग्राफ को यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये देखिए दोस्तों, कोई पॉइंट है P1, इस पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है T1। ऐसे ही कोई पॉइंट है P2, इस पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है T2। यहाँ पे कोई पॉइंट है P3, इस पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है T3। दोस्तों आपको पता है कि जब भी लाइन क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जब भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है 0। इसका मतलब ये लाइन है, इसका स्लोप अगर हम m1 मान ले तो m1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे स्लोप m2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ पे m3 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। तो स्लोप क्या होता है, जब लाइन पैरेलल हो एक्स एक्सिस के तो स्लोप क्या होता है 0। ऐसे ही दोस्तों अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है दोस्तों, तो क्या होता है 1/m क्या होता है 0, मतलब 1 स्लोप क्या होता है यहाँ पे 0। तो ये चीज़ दोस्तों आपको याद रखना है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ मीन वैल्यू थ्योरम क्या है इसके बारे में। तो दोस्तों मीन वैल्यू थ्योरम को शुरू करने से पहले एक थ्योरम और होता है, इसी में रोल्स थ्योरम, इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म होता है मीन वैल्यू थ्योरम। तो पहले दोस्तों हम रोल्स थ्योरम को समझेंगे। तो देखिए क्या होता है रोल्स थ्योरम। इसमें सबसे पहले देखिए एक फंक्शन होता है f को हम डिफाइन करेंगे। ये कहाँ से कहाँ होता है, ये एक क्लोज इंटरवल लेंगे ए बी, जहाँ पे a और b क्या है, रियल नंबर्स हैं, a b बिलोंग्स टू r। a और b क्या होते हैं यहाँ पे, रियल नंबर्स। तो एक फंक्शन होता है दोस्तों f सच दैट a b टू r। ये कुछ कंडीशंस को होल्ड करता है दोस्तों। कंडीशंस क्या क्या हैं, तो इसमें पहला कंडीशन ये होता है दोस्तों कि f क्या होना चाहिए, कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए। f इज कॉन्टीन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। कहने का मतलब जब भी हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो a से लेकर b तक कहीं ये टूटना नहीं चाहिए। दूसरा, f इज डिफरेंशिएबल ऑन ए बी। मतलब इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, इसको आप समझना कि हम पहले तो f को डिफरेंशिएट कर देंगे, मतलब fx को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे।
फिर इस ओपन इंटरवल में कोई भी पॉइंट यहाँ x की वैल्यू रख देंगे, जैसे मान लो c रख दिया हमने। तो अगर एफ डैश सी जो आएगा ये कोई रियल नंबर होना चाहिए, नॉट डिफाइंड वाली बात नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे कि एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ए बी। कब होता है? जब इसको डिफरेंशिएट करने के बाद ए और बी के बीच में कोई भी पॉइंट हम रख दें, तो एफ डैश सी जो आएगा क्या होना चाहिए? रियल नंबर। और थर्ड जो कंडीशन है दोस्तों कि ए पे जो फंक्शन की वैल्यू है और बी पे जो फंक्शन की वैल्यू है, दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, मतलब एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग कि लेट एफ सच दैट ए बी टू आर बी अ फंक्शन सच दैट ये कंडीशंस होल्ड करना चाहिए। क्या होना चाहिए? एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, और थर्ड है एफ ए इक्वल्स टू एफ बी। ये तीन चीज़ें होल्ड करना चाहिए। तो रोल्स थ्योरम कहता है कि देन देयर एग्जिस्ट सम सी इन ए बी। मतलब जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो इनके बीच में कहीं पे सी मिलेगा हमको, सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एफ को क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। एफ को क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए, मतलब जो भी पॉइंट ए और बी के बीच में रखेंगे इसके डेरिवेटिव में, ये हमेशा एक रियल नंबर होना चाहिए। और जो इंड पॉइंट्स हैं ए और बी, इन पे फंक्शन की जो वैल्यूज हैं ये इक्वल होना चाहिए। अगर इतना कंडीशन ठीक है तो ए और बी के बीच में हमको एक ऐसा सी मिलेगा कि एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। दोस्तों अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि एफ डैश सी क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू सी। इसका मतलब जब स्लोप 0 है तो क्या होना चाहिए? अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब ए और बी के बीच में हमको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो क्या हो जाएगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो चलिए दोस्तों हम आपको एक फिगर के माध्यम से इसको बताने जा रहे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा। तो दोस्तों देखिए आपके सामने मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया है, वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। अब हम एक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए वाई इक्वल्स टू एफ एक्स को ही हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये दोस्तों मान लीजिए इस तरह से आया, यहाँ से जा रहा है, और मान लेते हैं हम दोस्तों यहाँ पे दोस्तों यहाँ एक्स एक्सिस पे यहाँ कहीं ए है और यहाँ कहीं बी है। तो ए पे फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे एफ ए पे हम निकालेंगे, यहाँ पे एफ एक्स में रख के, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? एफ ए हो जाएगा। यहाँ पे ये इसको मैच करा दीजिए आप, ये हो जाएगा एफ ए। ऐसे ही बी पे जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? एफ बी। दोस्तों हमने ए और बी को इस तरह से लिया है कि ये हाइट सेम है, मतलब जो एफ ए की वैल्यू है यही एफ बी है। तो दोस्तों आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। आप देखिए ए से लेकर बी तक ये देखिए कहीं टूटा नहीं है, ए से लेकर बी तक ये कहीं भी ब्रेक नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? हमारा फर्स्ट कंडीशन होल्ड करता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, हर जगह इसमें देखिए टेंजेंट मिल जाएगा, इसका मतलब उसका स्लोप मिलेगा। टेंजेंट है तो स्लोप है, इसका मतलब उसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा। तो ए के आगे और बी तक ये क्या हो जाएगा? ये डिफरेंशिएबल है। तो आप देखिए दोस्तों यहाँ से हम यहाँ तक अगर चलें इस कर्व पे, तो एक जगह ऐसा पॉइंट आता है कि अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये एक्स एक्सिस के क्या हो जाएगा? पैरेलल। जैसे यहाँ पे हमको मिल रहा है दोस्तों, अगर हम यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, देखिए यहाँ पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये क्या है दोस्तों? ये है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप क्या हो जाएगा? यहाँ पे इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो पॉइंट मिल रहा है उससे अगर हम एक्स एक्सिस से मिला दें यहाँ पे,
एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे, और मान लीजिए ये जो पॉइंट मिल रहा है वो x इक्वस टू सी है, क्योंकि कोई ना कोई पॉइंट तो हमको x एक्सिस पे मिलेगा, उसको हमने c से डिनोट कर दिया। तो यही रोल्स थ्योरम कहता है कि कोई ना कोई हमको एक c मिलेगा जिस पे स्लोप क्या हो जाएगा, मतलब अगर हम डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स निकालें और यहाँ पे x को c रख दें तो ये कितना आएगा 0, दैट इज एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया दोस्तों रोल्स थ्योरम। एक बार थोड़ा सा मैं इसको रिपीट करूँगा। फंक्शन को क्या होना चाहिए, a से लेकर b तक कॉन्टीन्यूअस, मतलब यहाँ कहीं भी ब्रेक नहीं है, आगे ब्रेक हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन a से b तक कहीं भी ब्रेक नहीं है। डिफरेंशिएबल है, मतलब उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए और x की वैल्यू रख दीजिए तो कोई ना कोई रियल नंबर मिलेगा। और साथ ही साथ जो इन पॉइंट्स पे इसकी हाइट है या वैल्यू है, इमेज है ए और बी की, इमेजेस ये क्या है, सेम है, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी है। तो यहाँ से यहाँ तक हमको एक पॉइंट जरूर मिलेगा जिस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। इसका मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब दोस्तों ये हुआ कि उसका जो स्लोप होगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। देखिए यहाँ पे नहीं 0 है और यहाँ पे भी नहीं 0 है, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, अगर इस तरह से आगे बढ़ते जाएं ऐसे ऐसे, तो यहाँ देखिए एक पॉइंट मिल रहा है जिसपे एफ जैसी क्या आ गया 0 या स्लोप क्या आ गया 0, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे जरूर हमको कोई ना कोई एक्स की एक वैल्यू निकलेगी, वो एक्स हमने कितना मान लिया यहाँ पे c। तो ये था दोस्तों रोल्स थ्योरम। अब इसी के आगे है मीन वैल्यू थ्योरम, तो मैं उसको बताना चाहूँगा आपको। तो दोस्तों देखिए मैंने हेडिंग लिख लिया है मीन वैल्यू थ्योरम। पहले मैं इसका एक स्टेटमेंट लिख दूं, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करके इसको समझाता हूं। तो यहाँ पे उसी तरह का ही स्टेटमेंट होगा, बस एक पॉइंट कम हो जाएगा इक्वल होने वाला। तो यहाँ लिखेंगे लेट एफ सच दैट ए बी, let f such that ab to r, f such that ab to r be a continuous function, let f such that, या सीधे लिखिए दोस्तों, let f such that ab to r be a function such that, इसका कुछ कंडीशंस होल्ड करेगा दोस्तों। पहला है f is continuous on closed interval ab, ये पहला हो गया दोस्तों, क्लोज इंटरवल ab पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। और सेकंड है दोस्तों f is differentiable on ओपन इंटरवल ए बी। तो दोस्तों देख लीजिए इसमें क्लोज इंटरवल ए बी पे ये क्या है, कॉन्टीन्यूअस है, और ओपन इंटरवल ए बी पे क्या है, ये डिफरेंशिएबल है। देन रोल्स थ्योरम में थर्ड कंडीशन क्या था कि एफ ए और एफ बी सेम था। देन देयर एग्जिस्ट सम C in AB such that, कोई ना कोई C हमको AB में मिलेगा, such that f डैश C इक्वल्स टू f ऑफ B माइनस f ऑफ A डिवाइडेड बाई B माइनस A। मतलब रोल्स थ्योरम में क्या था कि एफ ए और एफ बी सेम था। अगर दोस्तों यहाँ भी रोल्स थ्योरम वाला कंडीशन रख दें, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, मान लीजिए एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एफ बी माइनस एफ ए क्या हो जाएगा, 0। तो एफ डैश सी कितना हो जाएगा, 0 बाई बी माइनस ए, और ए और बी डिफरेंट नंबर्स हैं तो कोई ना कोई रियल नंबर होगा, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो यहीं से दोस्तों रोल्स थ्योरम भी है, उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म में है। तो चलिए दोस्तों ग्राफ बना के हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये थ्योरम है क्या कहता है दोस्तों। तो ये मैं थोड़ा ग्राफ बनाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ इसमें। तो ये देखिए दोस्तों मैंने एक्स एक्सिस बना लिया है, वाई एक्सिस बना लिया है। अब मैं यहाँ पे कोई ग्राफ को ड्रॉ करूँगा। मान लीजिए मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया, ये y इक्वल्स टू
एफ एक्स का ग्राफ है और यहाँ पे मान लीजिए एक्स की वैल्यू ए है, एक्स इक्वल्स टू ए है, और यहाँ कहीं मान लीजिए दोस्तों एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे बी है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इसको ए नाम दे देंगे, यहाँ पे बी नाम दे देंगे, और ये हो जाएगा एफ ए, ये हो जाएगा एफ बी दोस्तों। तो दोस्तों चलिए पहले एक बार ए और बी को ज्वाइन करते हैं दोस्तों, ज्वाइन करेंगे हम। ये देखिए दोस्तों, अब दोस्तों अगर हमें ए बी का स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, तो आप ये कैसे निकालोगे स्लोप ऑफ ए बी? तो दोस्तों इसके लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, थोड़ा समझिएगा दोस्तों आप। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पे, और इसको मिला दीजिए। देखिए एक ट्रायंगल बन गया, इसको नाम दे देंगे हम सी, यहाँ सी नाम दे देंगे। तो दोस्तों आप बता सकते हो ए सी कितना होगा, ए सी कितना होगा, जो ये होगा। यहाँ पे चलो हम डी और ई लिख देते हैं, यहाँ डी है, यहाँ पे ई, तो डी ई कितना है दोस्तों, बी माइनस ए है, क्योंकि यहाँ से ओ से यहाँ तक बी हो जाएगा। ये कैसे निकलेगा, ओ ई माइनस ओ डी से, तो कितना हो जाएगा ये बी माइनस ए, तो ए सी भी हो जाएगा बी माइनस ए, तो ए सी कितना हो जाएगा बी माइनस ए। अब ये बी सी कितना हो जाएगा दोस्तों, बी सी हो जाएगा दोस्तों बी ई माइनस सी ई हो जाएगा। अब दोस्तों ये बी ई कितना है, यहाँ पे आपको ये बी ई निकालना है यहाँ पे। तो ये देखिए बी है यहाँ पे, ये पूरा कितना है एफ बी है, ये हो जाएगा एफ बी, और सी ई दोस्तों कितना है, सी ई जितना हो जाएगा ये ए डी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा एफ ए। तो अगर ये एंगल हम थीटा मान ले दोस्तों, तो स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी ये हो जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, बी सी बाई कितना हो जाएगा ए सी, और ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि यहाँ पे जो हमें पॉइंट मिलेगा दोस्तों ए और बी के बीच में, जो ये थ्योरम कहता है कि हमें कोई पॉइंट ए और बी के बीच में मिलेगा कि उस सी पे जो स्लोप है वो ए बी के स्लोप के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब देखिए अगर हम इस कर्व पे चलना शुरू करें, देखिए दो स्लोप कब इक्वल होता है, m1 इक्वल्स टू m2, जब दोनों लाइंस क्या हो, लाइंस आर पैरेलल, लाइंस पैरेलल है। इसका मतलब अगर ए से बी पे हम चलना शुरू करें तो कोई ना कोई हमको एक पॉइंट इधर आएगा जो ए बी के पैरेलल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कहीं मिल रहा है, हम इसके पैरेलल लाइन को ड्रॉ करें, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा टेंजेंट यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये टेंजेंट टी इज पैरेलल टू ए बी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे टी क्या है, टी इज पैरेलल टू ए बी। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ टी क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी। अब मान लीजिए दोस्तों ये टी क्या है, कर्व को जिस पॉइंट पे कट करता है उससे हम अगर एक्स एक्सिस को मिलाएं परपेंडिकुलर लाइन से, तो एक्स की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे सी आती है। तो इसका मतलब एफ डैश सी कितना हो जाएगा, एफ डैश सी हो जाएगा, क्योंकि स्लोप निकालेंगे तो फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू सी रख देते हैं। तो ये स्लोप इसका हो जाएगा एफ डैश सी, और इसका स्लोप क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। तो ये है दोस्तों मीन वैल्यू थ्योरम। थोड़ा सा मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूं दोस्तों एक बार इसको। एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। एफ को क्या होना चाहिए, क्लोज इंटरवल ए बी पे कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, मतलब हम डिफ्रेंशिएट करें और ओपन इंटरवल ए बी के बीच का कोई भी एक्स रख दें, तो एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, कोई रियल नंबर आना चाहिए। तो कोई ना कोई हमको सी मिलेगा, ए बी में कोई ना कोई सी मिलेगा कि एफ डैश सी क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। अब दोस्तों ये मैंने ग्राफ के थ्रू समझा दिया है
पे आपको कि ये जो ए बी हम ज्वाइन करेंगे यहाँ पे, ए किसको मिलता है, एक्स जहाँ ए है कर्व से मिलता है, एक्स जहाँ बी है यहाँ पे बी से मिलता है, ए बी के स्लोप के इक्वल होगा, यहाँ कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा। और रोल्स थ्योरम में क्या है कि एफ ए और एफ बी इक्वल होता है, तो जैसे ही हम यहाँ पे इक्वल रखेंगे तो एफ जैसे ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों मीन वैल्यू थ्योरम। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को यहाँ पे सॉल्व करेंगे आपके सामने। तो दोस्तों आपके सामने है सबसे पहले एग्जाम्पल 42 आपकी NCERT टेक्स्ट बुक का है दोस्तों। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 42 क्या कहता है। इसमें कहता है वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, a इक्वल्स टू -2 है और b इक्वल्स टू 2। तो इसे हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब दोस्तों पहले तो हम देखेंगे कि रोल्स थ्योरम के कंडीशंस को ये होल्ड करता है कि नहीं, उसके बाद हम देखेंगे कोई सी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो चलिए हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मान लेंगे दोस्तों हम, लिखिए लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2 -2 और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2। तो क्लोज इंटरवल क्या बन जाएगा यहाँ पे, -2 से लेकर 2 तक, ये हो जाएगा दोस्तों क्लोज इंटरवल यहाँ पे। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है दोस्तों कि f इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी, ये फर्स्ट कंडीशन होता है दोस्तों। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या है, इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। तो कोई भी पॉलिनोमियल हो दोस्तों हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, आपको दिखाने की जरूरत नहीं यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, हैंस इट इज continuous ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ये हो गया। दूसरा दोस्तों हमको दिखाना है कि f इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। तो दोस्तों एक बार हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं यहाँ पे, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 2 का डेरिवेटिव 0, तो ये कितना हो जाएगा 2x। अब दोस्तों देखिए ये कितना आ गया है, यहाँ पे 2x आ गया है। अब हम ओपन इंटरवल ए बी के बीच कोई भी पॉइंट रखेंगे, कोई भी पॉइंट, तो 2x कुछ ना कुछ तो मिलेगा, यानी ये बिलोंग्स टू R हो जाएगा, कोई ना कोई हमको रियल नंबर मिलेगा। तो f इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। यहाँ आप ये शो कर देना बिलोंग्स टू R। अगर दोस्तों यही 1/x टाइप से होता तो -2 और 2 के बीच में एक 0 होता, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होता 0 पे, अगर x की वैल्यू 0 रख देते, नॉट डिफाइंड। लेकिन -2 से 2 के बीच में यहाँ पे अगर कोई भी x रखेंगे तो ये कोई ना कोई रियल नंबर होगा, तो f इज डिफरेंशिएबल ऑन ए बी। अब दोस्तों थर्ड जो कंडीशन है कि एफ ए और एफ बी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ -2 हो जाएगा, यहाँ पे -2 का स्क्वायर प्लस 2, 4 + 2 ये कितना आ जाएगा 6। ऐसे ही दोस्तों एफ ऑफ बी निकालेंगे हम, तो एफ ऑफ 2 निकालेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 + 2 = 2 कितना आएगा 6। तो क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे f ऑफ -2 = f ऑफ 2। तो थर्ड कंडीशन भी होल्ड हो गया। इसका मतलब कि फंक्शन f सेटिस्फाई करता है, पूरा का पूरा कंडीशन यहाँ पे होल्ड हो रहा है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, ऑल द कंडीशंस ऑफ Rolle's theorem
रोज थ्योरम इज सेटिस्फाइड बाई एफ एक्स। मतलब जो एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया है ये सारा कंडीशन सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब हमको कोई ना कोई ऐसा सी मिलना चाहिए कि एफ डैश सी क्या हो जाए 0। तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, एफ डैश एक्स कितना आया है हमारा 2x आया है, तो एफ डैश सी कितना हो जाएगा यहाँ पे 2c हो जाएगा। अब एफ डैश सी को हम अगर 0 के इक्वल रखें तो 2c इक्वल टू हो जाएगा 0, तो c की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब देखिए c कहाँ है, हमारा जो पॉइंट है यहाँ पे -2 से लेकर 2 तक है, तो ये c इसमें बिलोंग करता है कि नहीं, ओपन इंटरवल में ये बिलोंग करता है। तो रोज थ्योरम भी यही कहता है कि अगर सारे कंडीशंस होल्ड कर रहे हैं तो कोई ना कोई हमको c मिलेगा, कहाँ पे, ओपन इंटरवल ए बी में, कि एफ डैश सी हो जाए 0, तो इसमें बिलोंग करता है। हेंस रोज थ्योरम वेरीफाइड। तो ये था दोस्तों। इसमें क्या करना है हमको, पहले हमें देखना है कंडीशंस को होल्ड कर रहा है कि नहीं। जब कंडीशंस को होल्ड कर देगा तब हम उस सी को पता करेंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 43 देखते हैं अब हम। एग्जांपल नंबर 43 क्या कहता है दोस्तों इसमें, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल 2,4। अब दोस्तों यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, मीन वैल्यू थ्योरम की। तो इसमें क्या है, एक तो कंटिन्यूअस दिखाना है 2 से 4 तक, तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है, ये कंटिन्यूअस होगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा, तो कोई भी 2 और 4 के बीच में कोई भी पॉइंट रख दो, कोई रियल नंबर मिलेगा, इसका मतलब डिफ्रेंशिएबल भी है। तो चलिए देखते हैं कोई सी मिलेगा कि नहीं इसमें। यह है आपका एग्जाम्पल 43। तो देखिए कैसे करेंगे दोस्तों। इसको हम मान लेंगे दोस्तों लेट, यहाँ लिख लेंगे लेट एफ एक्स इक्वल्स टू, क्या मानेंगे यहाँ पे, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले यहाँ पे ए बी क्या दिया है 2,4, 2,4। तो फर्स्ट देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, hence it is continuous, on 2,4 पे क्या है, कंटिन्यूस। सेकंड देखिए आप दोस्तों, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 2x। तो क्या हो जाएगा, ये रियल नंबर होगा, बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2,4। मतलब 2 और 4 के बीच में कोई भी x लोगे दोस्तों, यहाँ पे रखोगे तो क्या मिलेगा, रियल नंबर। तो क्या हो जाएगा, f इज डिफरेंशिएबल ऑन 2,4, डिफरेंशिएबल भी हो गया। अब दोस्तों जो मीन वैल्यू थ्योरम के कंडीशंस थे वो एफ एक्स क्या होता है, सेटिस्फाई करता है। तो ऑल द कंडीशंस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड बाय गिवन फंक्शन, ये फंक्शन के द्वारा क्या होता है, ये जो कंडीशन दिया है सेटिस्फाई होता है। अब हमको ये कह रहा है कि एक सी मिलेगा,
कि एफ डैश सी क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, बी माइनस ए, इसके इक्वल होगा दोस्तों। तो आप देखेंगे दोस्तों एफ डैश एक्स कितना निकाला हमने, 2x निकाला है, तो एफ डैश सी कितना हो जाएगा यहाँ पे 2c हो जाएगा, तो एफ डैश सी हो जाएगा यहाँ पे 2c हो जाएगा। और आता है इसमें एफ ऑफ बी, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 माइनस ए की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4 माइनस 2, एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 2। अब एफ ऑफ 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, एफ एक्स कितना है, एफ एक्स है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ 4 हो जाएगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16 और एफ ऑफ 2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, तो कितना होगा 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2। अब 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा 12 और 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, तो 12 बाई 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, इसका मतलब 2c इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 बाई 2 इक्वल टू 3। अब देखिए दोस्तों ये 3 बिलोंग करता है कहाँ, ये 2 से लेकर 4 तक बिलोंग करता है। यही मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कि हमको जो c मिलना चाहिए वो ओपन इंटरवल ए बी में मिलना चाहिए। तो क्या हो गया दोस्तों, हैंस मीन वैल्यू थ्योरम क्या हो जाएगा इसमें वेरीफाइड, मीन वैल्यू थ्योरम इसमें वेरीफाइड हो गया। तो दोस्तों ये था एग्जांपल नंबर 43। अब दोस्तों करेंगे हम एक्सरसाइज 5.8 के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे। अब दोस्तों आता है इसमें एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन नंबर 1, देखते हैं क्या कहता है दोस्तों इसमें। वेरीफाई रोज थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 x बिलोंग्स टू -4, 2। तो दोस्तों ये चीज़ें दी गई है, हमें रोज थ्योरम को वेरीफाई करना है, मतलब क्या करना है, रोज थ्योरम के कंडीशंस को पहले देखना है कि होल्ड कर रहा है कि नहीं, फिर हमें c की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं पहले इसमें, पहले लिखते हैं गिवन दैट, तो लिखिए दोस्तों यहाँ पे गिवन दैट एफ एक्स क्या है यहाँ पे, गिवन दैट ये हो जाएगा एफ एक्स इक्वल्स टू दोस्तों हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 और x कहाँ बिलोंग करता है दोस्तों -4, 2 में, ये हो जाएगा दोस्तों। तो पहले हम कंडीशंस को देखते हैं। फर्स्ट वाला देखिए एफ एक्स क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, हेंस इट इज कंटिन्यूअस, ऑन -4, 2, इस पे क्या हो जाएगा यहाँ पे कंटिन्यूअस। नेक्स्ट देखिए दूसरा दोस्तों एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 2। ये दोस्तों रियल नंबर होगा, बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -4, 2। जितने भी x होंगे -4 और 2 के बीच में ये क्या हो जाएंगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -4, 2। इसका मतलब क्या हो गया कि f इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -4, 2। तो ये हो गया दोस्तों f इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -4, 2। थर्ड क्या है दोस्तों, हमको इन पॉइंट्स पे वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो एफ एक्स है दोस्तों इसमें एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। तो एक बार हम -4 पे वैल्यू निकालेंगे दोस्तों और एक बार 2 पे। तो f ऑफ -4 कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे
-4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8, ये कितना आ जाएगा दोस्तों 16 -8 ये क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे ये आ गया यहाँ पे 0। ऐसे ही दोस्तों f(2) निकालेंगे हम। f(2) क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, तो कितना हो जाएगा 4 + 4 -8 इक्वल्स टू 8 -8 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। तो क्या गया दोस्तों -4 पे जो इमेज है और 2 पे इमेज है दोनों क्या गया सेम आ गया। तो रोल्स थ्योरम के जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाई करता है। तो ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमको C मिलना चाहिए ओपन इंटरवल AB में। तो एक बार f' C इक्वल्स टू 0 रखो दोस्तों। तो f' कितना आया था दोस्तों, हमारा f' आया था 2x + 2। तो f' C आएगा 2c + 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 2c इक्वल्स टू -2, तो c इक्वल्स टू हो जाएगा -2/2, कट के कितना आएगा -1। अब देखिए दोस्तों -1 कहाँ बिलोंग करता है, ओपन इंटरवल -4, 2 में। इसका मतलब रोल्स थ्योरम क्या हो गया वेरीफाइड। हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो दोस्तों अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है दोस्तों। यहाँ पे एग्जामिन इफ रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। यहाँ देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में 1 2 3 3 पार्ट्स दिए गए हैं और हमको एग्जामिन करना है इसमें, या पता करना है कि जो रोल्स थ्योरम है ये एप्लीकेबल है कि नहीं है। कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम फ्रॉम दीज एग्जाम्पल। साथ ही साथ दोस्तों इन एग्जाम्पल से हमको रोल्स थ्योरम के कन्वर्स के बारे में कहना है। जो कन्वर्स वर्ड है ये आपने 11th क्लास में मैथमेटिकल रीजनिंग में सुना है, वहाँ पे किया भी था। तो चलिए दोस्तों एक एक क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या है इसमें। फर्स्ट वाला है f(x) इक्वल्स टू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है x, और x कहाँ बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 5 to 9। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, इसमें इसका फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे गिवन दैट, लिखेंगे यहाँ पे गिवन दैट f(x) इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें x कहाँ बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू 5, 9। तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं। उसके लिए दोस्तों हमें देखना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो दोस्तों आपने जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया होगा तो कैसा मिलता है दोस्तों, यहाँ पे आपको पता है इस टाइप से मिलता है, यहाँ पे टूटा हुआ मिलता है। अब दोस्तों मान लीजिए यहाँ कहीं 5 है, यहाँ कहीं मान लीजिए 5 है, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ दोस्तों, यहाँ कहीं 9 है। तो दोस्तों इसके बीच में बहुत से इंटीजर्स हैं, कौन कौन से, 6 हो गया, 7 हो गया और 8। यहाँ पे क्या है डिसकंटिन्यूअस है। आपको पता है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ये इंटीजर्स पे क्या होता है डिसकंटिन्यूअस। इसका मतलब क्या हो गया कि f इज नॉट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस ऑन 5 to 9। तो जब ये दोस्तों कंटिन्यूअस ही नहीं है तो रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल होने की यहाँ पे बात ही नहीं है। हेंस रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल
अब दोस्तों इसमें बात किया जा रहा है कन्वर्स का, कि इसका कन्वर्स ट्रू है कि नहीं। अब हम बात करेंगे कन्वर्स का। तो जैसा कि दोस्तों आपने कन्वर्स वर्ड कहाँ सुना होगा, क्लास 11th में। कन्वर्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई स्टेटमेंट P है, इम्प्लाइज करता है Q को, इसका जो कन्वर्स होगा दोस्तों, कन्वर्स ये क्या कहेगा, Q इम्प्लाइज P। इसका मतलब अगर F' दोस्तों क्या है, ज़ीरो है, F' मान लीजिए अगर ज़ीरो है तो क्या होना चाहिए, F को एक तो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए दोस्तों, F को डिफरेंशिएबल होना चाहिए दोस्तों ओपन इंटरवल ए बी पे, और ये क्या होना चाहिए, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी होना चाहिए। तो दोस्तों F' का मतलब C पे क्या हो जाएगा, उसका स्लोप 0। अब आप दोस्तों अगर ग्राफ को देखें तो बहुत, देखिए ये सारे पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैं, इनका मतलब जितने भी पॉइंट्स होंगे हर जगह क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव यहाँ पे 0 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 5 और 9 है, इसके बीच में है, हम मान लेते हैं 7.3 है दोस्तों, तो F' 7.3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों पता है F कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बट F इज नॉट कॉन्टिन्यूअस ऑन ए बी, या क्या है 5 to 9। तो कुछ या सारे कंडीशंस हो सकता है, सेकंड भी नहीं एप्लीकेबल है, थर्ड भी नहीं एप्लीकेबल है, 5 पे इमेज कुछ और होगा, 9 पे कुछ और होगा। तो कन्वर्स क्या है, सही नहीं है, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। किसके लिए दोस्तों, इस एग्जाम्पल के लिए क्या है, कन्वर्स सही नहीं है। अब आते हैं दोस्तों सेकंड पे। सेकंड क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पे Fx इक्वल्स टू, यही सेम कॉन्सेप्ट हो जाएगा दोस्तों, ग्रेटेस्ट इंटीजर है और x कहाँ बिलोंग करता है, क्लोज इंटरवल -2 से 2 पे। तो यहां भी देखिए क्या है, F इज नॉट कॉन्टिन्यूअस ऑन -2 से लेकर 2 तक। ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है दोस्तों, ये ग्राफ से ही क्लियर है। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये ग्राफ है, तो जहां जहां इंटीजर्स है वहां पे क्या होता है, ये ब्रेक होता है, तो नॉट कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस ये नहीं है, इसका मतलब कंडीशन ही नहीं होल्ड कर रहा है। तो क्या होगा कि रोज थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, रोज थ्योरम यहां पे एप्लीकेबल नहीं है। अब दोस्तों इसके कन्वर्स की बात होगी, तो कन्वर्स में दोस्तों वही एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे -2 से 2 है, तो जब आप जैसे Fx इक्वल टू दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो आपको पता है कि इसका ग्राफ क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, तो बहुत से पॉइंट्स मिलेंगे जहां पे टेंजेंट क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 2.1 हुआ, इसका मतलब F' 2.1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा दोस्तों। अब इसके कन्वर्स में क्या होगा कि अगर P इम्प्लाइज Q है दोस्तों, तो Q इम्प्लाइज P है। तो हमको चलो एक C तो मिल जा रहा है यहाँ पे, C इक्वल्स टू 2.1, जिसपे डेरिवेटिव 0 है। तो क्या दोस्तों कंडीशंस, बाकी कंडीशंस भी होल्ड करेगा, नहीं होल्ड करेगा, क्योंकि F क्या है, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस ऑन -2 to 2। तो क्या हो जाएगा, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो ये हो गया दोस्तों एग्जांपल नंबर 2। अब आते हैं थर्ड में क्या कह रहा है दोस्तों, थर्ड में Fx इक्वल्स टू x स्क्वायर -1 फॉर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1, 2। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें थर्ड वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे, यहाँ पे क्या होता है। थर्ड क्या डिफाइन किया गया दोस्तों, Fx इक्वल्स टू x स्क्वायर -1, यहाँ पे x कहाँ बिलोंग करता है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल 1, 2 यहाँ पे बिलोंग करता है।
तो रोल्स कंडीशन देखते हैं होल्ड करेगा कि नहीं। तो पहला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 डिग्री का है, हैंस इट इज कंटिन्यूअस ऑन 1 2, कंटिन्यूअस हो गया। सेकंड देखते हैं दोस्तों, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x, ये रियल नंबर होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1, 2। आपको पता है 1 और 2 के बीच के कोई भी रियल नंबर को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए तो 2x भी क्या हो जाएगा, रियल नंबर। इसका मतलब f इज डिफरेंशिएबल, f इज डिफरेंशिएबल ऑन 1, 2। इस पे क्या हो गया, ये डिफरेंशिएबल। थर्ड कंडीशन है दोस्तों इसमें, थर्ड एफ ए क्या होना चाहिए दोस्तों, एफ बी के इक्वल। तो 1 पे आप इमेज निकालिए तो 1 स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, और 2 पे इमेज निकालिए दोस्तों 4 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 3। तो यहाँ पे देखिए थर्ड कंडीशन होल्ड नहीं कर रहा है, तो यहाँ भी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि रोल्स थ्योरम के लिए क्या होना चाहिए, इन पॉइंट पे वैल्यूज को सेम होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। तो ये हो गया दोस्तों थर्ड पार्ट। अभी इसका कन्वर्स चेक करना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम इसमें कन्वर्स की। तो दोस्तों हमारा एफ एक्स क्या है, यहाँ पे एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एफ डैश एक्स हो जाएगा यहाँ पे 2x, और यहाँ पे है 1 से 2। तो दोस्तों कन्वर्स में क्या होता है, P इम्प्लाइज Q देन Q इम्प्लाइज P। तो दोस्तों यहाँ पे कंडीशन होल्ड नहीं कर रहा है, P कंडीशन है यहाँ। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से कन्वर्स को यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि रोल्स थ्योरम में क्या होता है, पहले कंडीशंस होते हैं, कंडीशंस, फिर हमको एक C मिलता है दोस्तों ए बी में, सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। और अगर इसके कन्वर्स की बात करें दोस्तों, कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम, तो अगर कोई C मिलता है दोस्तों हमको, C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू 0, तो क्या होना चाहिए, ऑल जो कंडीशंस हैं वो होल्ड करने चाहिए। मतलब कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम मस्ट बी होल्ड। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि अगर हमको कोई भी सी यहां ना मिले, मान लीजिए यहां पे हमको कोई सी नहीं मिल रहा है, तो कंडीशन भी होल्ड नहीं होना चाहिए। मतलब कोई सी नहीं है तो नॉट कंडीशन, ये हुआ दोस्तों। तो अब एक्चुअल में देखिए, अगर हम सॉल्व करें एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 2x में अगर हम c रख दें तो 2c आएगा। अगर इसको हम 0 के इक्वल रखें तो c की वैल्यू आएगी 0। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमारा इंटरवल दिया है 1, 2, इसका मतलब यहाँ पे तो कोई c मिला नहीं। तो एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 जब हमने सॉल्व किया तो देयर इज नो c बिलोंग्स टू 1, 2 सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। तो इसके अकॉर्डिंग कंडीशन भी नहीं होल्ड करना चाहिए। मतलब f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, f इज नॉट डिफरेंशिएबल एंड f1 नॉट इक्वल्स टू f2। लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या है कि f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 1, 2। ये तो होल्ड कर जा रहा है, डिफरेंशिएबल भी है। वैसे तो एक ही कंडीशन बहुत है, लेकिन सेकंड भी देख लेते हैं, f इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1, 2। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अगर ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, तब हम यहाँ पे ट्रू मानते। तो कन्वर्स
कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स हो गए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में क्या कहता है दोस्तों, इफ एफ सच दैट क्लोज इंटरवल -5, 5 टू आर इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड इफ एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश। डज नॉट वैनिश का मतलब होता है दोस्तों एफ डैश एक्स डज नॉट इक्वल्स टू 0 एनीवेयर, देन प्रूव दैट एफ ऑफ -5 नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ 5। ये चीज़ हमको प्रूव करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम। हमको ये नहीं पता है फंक्शन क्या है इसमें। थर्ड क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लें आप अच्छे से। एफ सच दैट -5, 5 टू आर इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो ये क्या है, डिफरेंशिएबल। तो चलते हैं दोस्तों इसमें। थर्ड एफ कहाँ से कहाँ डिफाइन किया गया है दोस्तों, एफ सच दैट क्लोज इंटरवल -5, 5 टू आर। अब ये क्या कहता है दोस्तों, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल। एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल कह रहा है इसमें। एफ इज नॉट, सॉरी एफ इज डिफरेंशिएबल दोस्तों, एफ इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल ऑन -5 to 5। तो डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -5 to 5। चलो एक बात हो गई। अब आपको दोस्तों पता है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। सिंस एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस होता है, हेंस एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन -5 to 5। तो दोस्तों मीन वैल्यू थ्योरम के दो कंडीशंस ये होल्ड कर रहे हैं। और तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देन बाई मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू कहाँ पे, -5 to 5 सच दैट एफ डैश C इक्वल्स टू एफ ऑफ B माइनस एफ ऑफ A डिवाइडेड बाई B माइनस A। ये हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ डैश C इक्वल्स टू एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस ऑफ -5। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 10। अब दोस्तों इसमें कह रहा है कि एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश एनीवेयर। इसका मतलब दोस्तों एफ डैश एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब सी पर भी ये 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि कहीं भी ये 0 नहीं है तो इसका मतलब सी पे भी 0 नहीं है। तो इसका मतलब एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5 डिवाइडेड बाई 10 नॉट इक्वल्स टू 0। अब 10 से इंटू कर दीजिए दोस्तों, तो एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5 डज नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब साइड चेंज कीजिए, तो एफ ऑफ 5 नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ -5 और एफ ऑफ -5 डज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ 5। तो ये करना था दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में प्रूव्ड। इसी को हमें दोस्तों प्रूव करना था। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर
थर्ड। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 4। वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी है वेयर ए इक्वल्स टू 1 है और बी इक्वल्स टू 4 है। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, 4 को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन क्या दिया है इसमें, गिवन दैट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 और x कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए बी, जहाँ पे a है 1 एंड b क्या है यहाँ पे 4। ये है दोस्तों, इसका मतलब क्या हो गया कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, एक्स कहाँ बिलोंग करेगा यहाँ पे 1,4 यहाँ पे। तो दोस्तों मीन वैल्यू थ्योरम के लिए क्या करना है हमको, तो एक तो कॉन्टीन्यूअस देखना है और डिफरेंशियबिलिटी देखनी है इसमें पहले तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए ये क्या है, इस ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है। f is a polynomial, f is a polynomial of degree 2 तो क्या हो जाएगा, hence it is continuous, on closed interval 1,4। अब ऐसे ही दोस्तों डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे हम। सेकंड इसका एफ डैश एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 4x का माइनस 4 हो जाएगा दोस्तों। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, रियल नंबर होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, कहाँ पे बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल 1,4। मतलब कोई भी x रख दें 1 और 4 के बीच में दोस्तों, तो ये 2x माइनस 4 क्या हो जाएगा, ये रियल नंबर। तो क्या लिखेंगे इसमें, f इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1,4। तो मीन वैल्यू थ्योरम के जो कंडीशंस हैं वो तो सेटिस्फाई हो गए दोस्तों। तो ऑल कंडीशंस of mean value theorem are satisfied। इसका मतलब क्या हो गया, then there exists C belongs to open interval 1 to 4 such that f dash C क्या हो जाएगा दोस्तों, f of b माइनस f of a डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, b माइनस ए। ये हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए वैल्यूज को रखते हैं। f डैश एक्स कितना आया है, 2x माइनस 4, तो यहाँ पे c रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 2c माइनस 4 हो जाएगा। और b की जगह कितना है यहाँ पे 4, तो f ऑफ 4 माइनस f ऑफ 1 हो जाएगा। यहाँ दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2c माइनस 4। f4 की इमेज निकालेंगे दोस्तों तो कितना है, एफ एक्स है यहाँ पे, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, तो एफ ऑफ 4 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 माइनस 3 कट के कितना आएगा, माइनस 3, तो यहाँ आएगा माइनस 3। ऐसे ही f1 कितना आएगा दोस्तों, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 4 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 7, ये कितना हो जाएगा माइनस 6। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस 6 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों माइनस 3 प्लस 6 बाई 3, ये हो जाएगा 3 बाई 3, ये कट के हो जाएगा यहाँ पे 1, तो 2c माइनस 4 इक्वल्स टू 1, यहाँ से 2c हो जाएगा, 1 प्लस 4 इक्वल्स टू
5। तो C कितना हो जाएगा दोस्तों, 5/2 इक्वल टू 2.5। अब आप देखिए दोस्तों 2.5 कहाँ बिलोंग करता है, इसमें 1,4 में। तो क्या हो जाएगा इसमें, मीन वैल्यू थ्योरम क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। हैंस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। तो ये था दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं कैसे करेंगे इसको। पहले हम इसको रीडिंग करते हैं, क्या इसमें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है ये, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ f(x) इक्वल्स टू x³ माइनस 5x² माइनस 3x इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल ab वेयर a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू 3। तो ये हो गया दोस्तों, इसमें हम वेरीफाई करेंगे। साथ ही साथ क्या कहता है, फाइंड ऑल c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1-3 फॉर विच f' c इक्वल्स टू 0। तो दोस्तों इसमें देखते हैं कहाँ कहाँ 0 होगा। तो पहले हम चलते हैं, करते हैं इसमें मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करेंगे इसमें। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें गिवन क्या है दोस्तों, पहले लिखेंगे इसमें गिवन दैट f(x) इक्वल्स टू x³ माइनस 5x² माइनस 3x, और साथ ही साथ इसमें x कहाँ बिलोंग करता है दोस्तों, x बिलोंग्स टू ab। a की वैल्यू कितनी है दोस्तों यहाँ पे 1 और b की वैल्यू कितनी है 3। इसका मतलब क्या हो गया कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1,3। तो चलिए देखते हैं दोस्तों पहले एक एक करके। पहले तो हम कंटिन्यूटी देखते हैं यहाँ पे। f क्या है, इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस होगा। हैंस इट इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 1,3। सेकंड डिफरेंशियबिलिटी देखेंगे दोस्तों। तो ddx ऑफ क्या हो जाएगा, तो ddx हो जाएगा यहाँ पे ddx ऑफ f(x), ये हो जाएगा दोस्तों ddx ऑफ x³ माइनस 5x² माइनस 3x। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 3x² माइनस 10x माइनस 3। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, रियल नंबर हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,3। यानी कि 1 और 3 के बीच का कोई भी रियल नंबर रखोगे दोस्तों तो ये एक रियल नंबर मिलेगा, तो ये बिलोंग करेगा। हैंस ऑल कंडीशंस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाइड। तो मीन वैल्यू थ्योरम के कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए, तो क्या होना चाहिए दोस्तों, देन देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू, कहाँ C बिलोंग करना चाहिए, ओपन इंटरवल 1-3 में, सच दैट f' c इक्वल्स टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, b माइनस a। अब यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, इसमें रखोगे आप, ये क्या आया है f'(x) तो आया है ये, तो यहाँ पे c रखोगे तो 3c² माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों 10c माइनस 3, और f(b) मतलब f1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, ये हो जाएगा दोस्तों। तो कितना हो जाएगा ये 3c² माइनस 10c माइनस 3, और f3 कितना हो जाएगा दोस्तों 3³ माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3, माइनस f1 कितना होगा इसमें 1³ माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ 2। अब देखिए दोस्तों कितना होगा 3c² माइनस 10c माइनस 3, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ 9 यहाँ हो जाएगा 27 दोस्तों, फिर से करते हैं यहाँ 27, यहाँ कितना हो 9 5 जा 45, यहाँ हो जाएगा -9, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई हो जाएगा यहाँ पे 2।
तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 27 माइनस 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये जगह 18 माइनस 45 हम निकालेंगे दोस्तों, तो कितना होगा दोस्तों, ये 7 हो जाएगा। यहाँ पे 3 में से बन गया 2, तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे -27 आएगा दोस्तों। यहाँ -8 और +1 -7 प्लस 7/2, ये कितना हो जाएगा दोस्तों -20/2 इक्वल्स टू -10। तो कितना हो गया दोस्तों 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल्स टू हो गया -10, या 3c² माइनस 10c, ये -10 इधर आएगा +7 इक्वल्स टू 0। अब दोस्तों इसको हम मिडिल टर्म से ब्रेक करेंगे, तो 10 को 3 और 7 में हम तोड़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 3c² माइनस 3c माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों 7c प्लस 7 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 3c कॉमन है तो बचेगा c-1, और यहाँ -7 कॉमन है तो c-1 इक्वल्स टू 0। c-1 कॉमन होगा दोस्तों, c-1 इंटू 3c -7 इक्वल्स टू 0। तो एक बार c-1 इक्वल्स टू 0 होगा, एक बार 3c -7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से c आएगा 1, यहाँ से आएगा 7/3। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें हमको चाहिए 1,3 में, तो 1 तो है नहीं, 7/3 क्या आएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये इसमें बिलोंग करेगा दोस्तों। 7/3 कहाँ बिलोंग करेगा, 7/3 बिलोंग्स टू 1,3। तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या हो गया दोस्तों, वेरीफाइड। आप लिख लेना यहाँ पे, हैंस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड, ये लास्ट में आप लिखना दोस्तों, वेरीफाइड। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। अब लास्ट में देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। अब दोस्तों आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे, एग्जामिन एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर ऑल 3 फंक्शंस गिवन इन अबव एग्जाम एक्सरसाइज 2। तो हम जैसे वहाँ पे एक्सरसाइज 2 या जो क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें दोस्तों हमने रोल्स थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी देखी थी यहाँ पे, कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या है, हमको मीन वैल्यू थ्योरम को देखना है। तो मीन वैल्यू थ्योरम में दोस्तों 2 कंडीशन होते हैं, एक कॉन्टिन्यूअस का और एक डिफरेंशिएबल का। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है, तो ये तो ना तो कॉन्टिन्यूअस, ये सब कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है दोस्तों, डिफरेंशिएबल भी नहीं है, तो यहाँ मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे किया था, ये देखिए ये ग्राफ आया था इसका। तो f(x) इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो क्या है यहाँ पे नॉट कॉन्टिन्यूअस है। तो जैसे रोल्स थ्योरम इज़ नॉट एप्लीकेबल, तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों हम मीन वैल्यू थ्योरम इज़ नॉट एप्लीकेबल। ऐसे ही दोस्तों आता है सेकंड पार्ट इसका, यहाँ भी यही हो जाएगा, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिफरेंशिएबल भी नहीं है, तो मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ भी क्या है, एप्लीकेबल नहीं है। और दोस्तों थर्ड पार्ट है x² - 1, तो यहाँ पे दोस्तों मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस भी है और ये डिफरेंशिएबल भी है। x² - 1 क्या है, कॉन्टिन्यूअस भी है और ये डिफरेंशिएबल भी है। तो दोस्तों ये था आपका एक्सरसाइज 5.8। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं एक्सरसाइज मिसलेनियस एग्जाम्पल्स को डिस्कस करूंगा, साथ ही साथ मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5 को डिस्कस करूंगा। अगर आपको कहीं भी कोई पॉइंट समझ में ना आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक्स।